बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके से 14 अफराद जख्मी हो गए। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई गई। करीब खड़ी मोटरसाइकिल्स और रिक्शा तबाह हो गया। इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे और बिजली की तारें टूट गईं। पुलिस और इमदादी टीमें जाए वकुआ पर मौजूद हैं। इस हवाले से सीसीपीओ लाहौर का कहना है कि धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। आईजी पंजाब ने सीसीपीओ लाहौर से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली है। तो आपको बताएं कि लाहौर के जौहर टाउन में ये धमाका हुआ है और इस हवाले से बताया जा रहा है कि 14 अफराद हैं जो कि जख्मी हुए हैं। वहां के एनी शाहिदीन का इस हवाले से क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है। हसन हफीज इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानेंगे। हसन, बताइएगा तहकीकात में अब तक क्या बात सामने आई है? बिल्कुल, इस वक्त जो नया हादसा है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो सीसीपीओ लाहौर और उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या तहकीकात की है। ठीक है हसन, हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी तक जो इतलात है, जो हम विजिट किया है, मैंने सीसीपी साहब, पुलिस, तमाम यहाँ टीमें मौजूद हैं। सो जो भी ब्लास्ट हुआ है अभी उसकी नौयत जो है वो क्या है उसका तयन किया जा रहा है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ऑब्वियसली हम आपको कोई स्टेटमेंट इसके बारे में दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो इंजर्ड हैं वो तो 12 लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है जिन्ना अस्पताल के अंदर, और उसमें से बर्न केसेस हैं। 7 जो घर हैं वो भी डैमेज है। लेकिन जो हत्तुल इम्कान की बात की जा सकती है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही की जा सकती है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जो शायद इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, उन्होंने क्या बताया कि कितने बजे ये धमाका हुआ, किस तरह से ये सारा? देखिए, तकरीबन अब से 1 घंटा पहले अंदाज़ा आप लगा लें, ये तकरीबन ये धमाका हुआ था। और लेकिन अगेन मैं वही कहूँगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कोई ना कोई इसके बारे में कहा जाएगा कि ये गैस का धमाका था या ये बाकायदा प्लांटेड ब्लास्ट था। जो भी नौयत थी इसकी, मौके पर गड़ा मौजूद है, ऑब्वियसली वो सब ने देखा है। लेकिन प्राइवेट हाउस है, ये सारे यहाँ पे कॉलोनी के अंदर घर जो मौजूद है उनके अंदर ही ये मौजूद है। लेकिन 7 वाले घर जो डैमेज हुए हैं बुरी तरह। देखिए, अभी तक एक की रिपोर्ट है, चौकी जो थी वहाँ पर रिपोर्ट हुई है। लेकिन जो 12 लोग हैं उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, उनमें बच्चे भी शामिल हैं। अब मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ वहाँ पर उनको देखने के लिए कि ताकि उनकी बाकायदा जो तीमारदारी की जा सके। अंडर कंस्ट्रक्शन एक इमारत थी, सुना है वहाँ पर भी कोई उधर भी कोई ऐसी सूरत हाल निकल सकती है? देखिए, अगेन ये पहले वक्त से पहले होगा कुछ बताना है इसके बारे में। इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं हो रही थी, एजेंसीज अपना काम कर रही है, कॉर्डन कर लिया उस इलाके को, और जब तक रिपोर्ट इसके बारे में आएगी इन्वेस्टिगेशन के बाद, तभी आपसे मुकम्मल शेयर कर सकेंगे। थैंक यू। तो सीसीपीओ लाहौर का इस हवाले से बताना कि धमाके की नौयत का तयन लगाया जा रहा है। आईजी पंजाब ने अलबत्ता सीसीपीओ लाहौर से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली है और अभी इस जाए वक़ुआ पर इमदादी सरगर्मियां जारी थी और इस हवाले से बताया जा रहा था कि 14 जख्मी ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनकी हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। बात करते हैं हमारे नुमाइंदे हसन हफीज से। हसन, क्या बताया जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो धमाके की नौयत का तयन नहीं किया गया, ये सीसीपीओ लाहौर का कहना था। अलबत्ता सूरत हाल आप वहाँ पर क्या देख रहे हैं? देखें, 11:15 पर यहाँ धमाका हुआ लाहौर के इलाका जौहर टाउन में, और धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे टूट गए हैं। जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे अकब में और मेरे दाएं और बाएं तमाम घरों के शीशे टूट चुके हैं। और इस हद तक शिद्दत थी कि यहाँ पर जो अब तक की इतलात के मुताबिक जो डीसी लाहौर और सीसीपीओ लाहौर ने कन्फर्म किए हैं, 15 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें 12 अफराद को जो है वो जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 3 अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। धमाके की नौयत का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि किस नौयत का था, शिद्दत क्योंकि इतनी ज़्यादा। अभी तक सीसीपीओ लाहौर ने भी हमसे बात की और डीसी लाहौर ने अभी तक दोनों को ही धमाके की नौयत का कंफर्म नहीं हो पाया है कि किस नौयत का धमाका था। आया कि टाइम डिवाइस थी या फिर खुदकुश हमला था, या फिर यहाँ पर यह भी एक इतलात मौसूल हो रही हैं कि ये सुई गैस जो पाइपलाइन गुजर रही है उसका भी धमाका हो सकता है। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक एक जो पुलिस है, एक अहलकार समेत 15 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनको 12 अफराद को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त अगर मैं आपको थोड़ा पैन करके दिखाऊं कैमरा, तो यहाँ पर
पुलिस की भारी नफरी यहाँ पहुंच चुकी है और तमाम इलाके ऑफ कर दिया गया है। शीशे ही शीशे हैं तमाम एरिया इलाके में और पूरे तरीके से जो है वो यहाँ पर जो है शीशे बिखरे हुए हैं, किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं है। स्क्वाड और दीगर इमदादी टीमें यहाँ मौजूद है। ठीक है, हसन हमारे साथ है, तफसीलें आगाह कर रहे हैं। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके से 15 अफराद जख्मी हुए, जिसमें एक पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। जख्मियों को जिना अस्पताल में तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया है, जिसमें से कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। जख्मियों को जिना अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है, कुछ की सर्जरीज भी की जा रही है। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई, करीब खड़ी मोटरसाइकिलें और रिक्शा तबाह हो गया। इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे और बिजली के तार भी टूट गए। पुलिस और इमदादी टीमें जाए वक़ूअ पर पहुंच गई हैं। CCPO लाहौर का कहना है कि धमाके की नौयत का तायुन किया जा रहा है। IG पंजाब ने CCPO लाहौर से धमाके की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अभी जो गुफ्तगू कर रहे थे CCPO लाहौर, उन्होंने कहा कि तहकीकात के बाद ही सूरत हाल वाजी होगी कि किस नौयत के धमाका है और धमाके की नौयत के बारे में अभी कुछ कहना कबलस वक्त होगा। हसन एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हसन, ये कहेगा इस किस्म की भी कुछ इतलात थी कि यहाँ पर शुबा जाहिर किया जा रहा था कि किसी मोटरसाइकिल में कोई डिवाइस नस्ब की गई हो, तो अभी तक जो तहकीकात की गई हैं उसमें कुछ इस तरह के हकायक सामने आए? देखिए, इब्तदाई जो इंफॉर्मेशन है, अभी कुछ ही देर कबल एक खातून यहाँ पर आई जो कि काफ़ी चिल्ला कहती रही कि एक मोटरसाइकिल यहाँ पर देखी गई और थोड़ी देर बाद उस मोटर। हसन, आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, इमदादी टीमें वहाँ पर मौजूद हैं और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो वहाँ पर इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, जबकि तहकीकात की जा रही हैं कि इस धमाके की नौयत से मुतालिक कि आया कि ये धमाका किसी मोटरसाइकिल में डिवाइस नस्ब की गई थी या कुछ और सूरत हाल है। क्योंकि इब्तदाई तौर पे जो कहा गया वो यही कहा गया था कि मेन गैस पाइपलाइन यहाँ पर फटी है, जिसके बायस ये धमाका पेश आया। लेकिन एक खातून है जो कि यानी शाहिदीन है, उनकी जानिब से ये कहा गया कि एक मशकूक शख्स यहाँ पर देखा गया था, जिसके बाद हमने देखा कि मोटरसाइकिल यहाँ पर आई और बाद में ये धमाका हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके का नोटिस लेते हुए IG से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला ने कहा धमाके के जिम्मेदारों को फिलफौर कानून की गिरफ्त में लाया जाए। यार मोहम्मद हमारे साथ हैं, उनसे मजीद इस बारे में जानेंगे। यार मोहम्मद, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहना था इस बारे में CM का? देखें, जौहर टाउन धमाके पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी अब नोटिस ले लिया है और IG पंजाब से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि धमाके के जिम्मेदारों को फिलफौर कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा, जबकि जो महकमा सेहत का डिपार्टमेंट है उनको भी ज़ख्मी जो अफराद हैं उनके इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत की गई है, जबकि जिना अस्पताल में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। इस वक्त जो मौके की सूरत हाल ये है कि CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकार भी मौके पर मौजूद हैं, पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, फोरेंसिक टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। CCPO लाहौर हो या DC लाहौर हो, उन दोनों की जानिब से यही कहना है कि अभी तक हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि ये धमाका जो है वो किस नौयत का था। ताहम इब्तदाई तौर पे जो रेस्क्यू का मैसेज आया था और इंफॉर्मेशन आई थी उसमें यही कहना था कि ये गैस पाइपलाइन फटी है, लेकिन जो अहनी शाहिदीन है यहाँ पे उनकी जानिब से कहा गया कि मशकूक मोटरसाइकिल को देखा गया और जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है। लेकिन अभी जो CCPO का जो ताज़ा बयान है उसमें यही कहना है कि तहकीकात जारी हैं, जल्द ये बात हतमी तौर पे किसी नतीजे पे पहुंच सकेंगे कि ये धमाका किस चीज में हुआ था। और इस वक्त मौके पे तमाम जो इलाका है उसको जहाँ पे ये धमाका हुआ है कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और तो किसी भी जो गैर मुतलका शख्स को अंदर उसको कॉर्डन ऑफ वाली जगह पे जाने की इजाजत नहीं है। और जमीन पे इस वक्त हम किरचियां भी देख सकते हैं कि शीशे की बड़ी तादाद में जो किरचियां हैं वो जमीन पे बड़ी हुई हैं और जो करीबी इमारतें हैं उनके जो खसूसी तौर पे यहाँ पे एक अहम बात यह है कि ये तमाम रहायशी इलाका है जिनके शीशे टूटे हैं और काफी खौफो हरास है। अहले इलाका की बड़ी तादाद भी अपने घरों से बाहर जाए वकूआ पर मौजूद है और तमाम तर जो इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ करके जो पूरे इलाके को इस वक्त घेरे में ले रखा है। यार मोहम्मद हमें आगाह कर रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके का नोटिस ले लिया है। एक बार फिर रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे हसन हफीज का, जो कि जाए वकूआ पर मौजूद है। वहां पर क्या सरगर्मियां इस वक्त जारी हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। हसन, बताइएगा।
देखिए, इस वक्त पुलिस की तमाम डिवीजन के एसपीज हैं वो मौका पर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब ने जैसे ही नोटिस लिया तो तमाम पुलिस एहलकारों और तमाम इदारों को ये अहकामात जारी किए गए हैं कि जाया हादसा पर पहुंचकर तमाम तर मालूमात इकट्ठे करें। तमाम एसपीज यहाँ पर पहुंच चुके हैं। डीसी लाहौर और सीसीपीओ लाहौर भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी तक धमाके की नौयत का इनको किसी को भी आइडिया नहीं लगाया जा सकता कि किस नौयत का धमाका था, क्योंकि शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि ये कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। अभी जो डीसी लाहौर से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि अब तक 15 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। 4 की हालत तशवीशनाक है। जो अस्पताल ज़राए हमारे बता रहे हैं 2 की हालत ज्यादा तशवीशनाक है, जिनकी सर्जरी शुरू करने के कुछ देर बाद शुरू कर दी जाएगी। इस वक्त जाए हादसा पर जो है वो ये सूरत हाल है कि तमाम, जैसा कि पहले भी पता नोटिस है कि तमाम तर इमारतें जो उनकी शीशे टूट गए हैं। अभी यहाँ एक दूसरी इमारत है जो कि पूरी की पूरी मुनज़्ज़म हो गई है, और साथ जो गाड़ियां खड़ी हुई थी, एक गाड़ी जो है वो बुरे तरीके से इस हद तक झुलस चुकी है कि ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये जो धमाका, ये जो बम था, हो सकता है कि इस गाड़ी में भी नस्क हो। ये भी एक ख्याल किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ एक बात सामने आ रही है, जो खातून यहाँ पर आई जैसे ही धमाका हुआ 11:15 पर, ठीक 18 से 20 मिनट बाद एक खातून चिल्लाती हुई यहाँ पर आई और उसका ये कहना था कि एक मशकूक मोटरसाइकिल यहाँ पर देखी थी और थोड़ी ही देर बाद उस मोटरसाइकिल में ब्लास्ट हो गया। उसने ये दावा किया है पुलिस को। अभी पुलिस तजब्जुब का शिकार है, कंफ्यूज है कि ये धमाका किस नौयत का है। तो हसन, जिस तरीके से आपने बताया 15 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं, जख्मियों में जो है उनकी किस किस्म की नौयत क्या है? जख्मों की झुलसे हुए लोग हैं या अमूमन हम देखते हैं जब धमाका होता है बॉल बेरिंग से टुकड़े लगते हैं जख्मियों को, तो नौयत क्या है जख्मों की उनकी? देखिए, जख्मों की नौयत इस तरह से है कि जो 15 अफराद में से एक पुलिस एहलकार भी है, जिसमें 5 अफराद की जो ऐसे हैं जख्मी ऐसे हैं जो कि झुलसे हुए हैं, और 4 अफराद ऐसे हैं जिनको जो धमाके के फौरी बाद यहाँ पर जो शीशे टूटे हैं वो शीशे उनको लगने से उस शीशे के जख्म है, और 2 अफराद ऐसे हैं जिनकी शदीद नौयत की जख्म है, जिनको अभी फिलहाल ICU में मुंतकिल किया गया है और वहाँ पर इनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। 3 अफराद ऐसे हैं जो के मामूली जख्मी हैं और जिनको यहाँ पर ही जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर दी जा रही है। इस वक्त जो सिचुएशन है कि अस्पताल में तमाम इमरजेंसी नाफिज कर दी गई जिनाह अस्पताल में, और जिनाह अस्पताल में सूरत हाल ये है कि तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं, सर्जन बुलवा लिए गए हैं और हर लिहाज से कोई भी इलाज मुआवजे में गफलत ना होने की सूरत हाल। ठीक है सर, ये तो जख्मियों की सूरत हाल हो गई। यहाँ पे क्या BDS का अमला पहुंचा है जो कि इस बात का तयन कर सके किस नौयत का धमाका था? देखिए, बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो यहाँ पर जैसे ही धमाका हुआ यहाँ पर बुलवा लिया गया था। अभी बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो टीमें हैं वो जाए हादसा का जायजा ले रही हैं, और यहाँ पर CCTV कैमरास भी, क्योंकि नज़दीक इलाकों में, उसकी भी CCTV फुटेज की मदद ली जा रही है कि धमाका किस नौयत का। अलबत्ता यहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड अभी तक ही उसने कोई भी हतमी तौर पर यह नहीं बताया कि किस नौयत का धमाका था। अब इब्तदाई तौर पर जो कयास राइयां सामने आ रही हैं वो यही है कि 3-4 वजूहात हो सकती हैं, या तो गैस पाइपलाइन ब्लास्ट हो सकती है या गाड़ी के अंदर तो हसन, ये जो स्टोरी थी गैस पाइपलाइन फटने वाली, इस हवाले से मुतल्लिका जो हुकाम है, डिपार्टमेंट है, वहां से कोई लोग आए हों, उनकी जानिब से कुछ बताया गया हो, कुछ शवाहिद मिले हो इस हवाले से? SNGPL की जो टीमें हैं और वापडा की जो टीम है, क्योंकि ब्लास्ट के फौरी बाद जो है वो ये दोनों डिपार्टमेंट्स की टीमों को भी बुलवा लिया गया था। SNGPL की टीम्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी जो यहाँ पर इलाके में गैस पाइपलाइन है। ठीक है हसन, आप हमारे साथ रहेगा। अभी पुलिस हुकाम इस धमाके से मुतालिक मीडिया से मुखातिब हैं, वो सुनते हैं। अभी तक कंफर्म नहीं है। उसमें बॉम्ब ब्लास्ट डिस्पोजल वाले जो हैं, बॉम्ब डिस्पोजल वाले, वो भी डिटरमिन कर रहे हैं। हम लोग भी सारे देख रहे हैं। ये मोस्ट प्रॉब्ली गैस एक्सप्लोजन भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। अच्छा सर, नहीं, इसमें हम कोई कंक्लूसिव बात नहीं कर सकते यहाँ पर। नहीं, अभी तक कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं है। इधर एक करीबी जो है वो आप सही साहब भी रहते हैं, वो भी अभी तक कंफर्म नहीं है। ये गैस एक्सप्लोजन भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। क्या उनको तो इस पे हम देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे गुफ्तगू कर रहे थे और तमाम सूरत हाल से आगाह करते, इनका भी यही कहना था कि कबल वक्त होगा कुछ भी कहना। और ताज़ा तरीन आपको खबर दें कि जौहर टाउन में घर के बाहर धमाका, 1 शख्स जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। उल्फत मुगल हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे। उल्फत बताइएगा, 1 शख्स जाँ बहक हुआ है, 15 जख्मी हैं। जौहर टाउन धमाके के जख्मियों में से एक जख्मी जो है वो दौरान इलाज चल बसा है, जिसकी जान बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जानबर साबित ना हो सके। जबकि अभी भी मुतादिद अफराद जो है वो क्रिटिकल हालत में है, और मजबूरी तौर पर यहाँ पर 15 अफराद को लाया गया था, जिनमें एक पुलिस एहलकार, 2 खवातीन, 2 बच्चे
और दीगर मर्द जख्मी शामिल है, जिनमें से अभी भी 5 की जो हालत है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। और डॉक्टर से कह रहे हैं कि उन अफराद की जान बचाने की कोशिश कर रही है और 2 अफराद को ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल कर दिया गया है। और अभी भी जो जख्मी है उनकी यहाँ पर तिबी इमदाद जारी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से हिदायत कर दी गई है कि जितने भी जख्मी हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए तमाम तर जो वसाइल है उनको बरूह कर लाया जाए। जी ठीक है, उल्फत मुगल है इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे कि एक शख्स इस धमाके का जाँ बहक हो चुका है, जबकि 15 ऐसे अफराद हैं जो कि जख्मी हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। जबकि पुलिस इस हवाले से इन्वेस्टिगेट करी है कि आया ये धमाका किस तरह हुआ। अभी पुलिस हुकाम की जानिब से इस हवाले से गुफ्तगू भी की गई मीडिया से। उनकी जानिब से यही कहा गया कि कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये मेन गैस पाइपलाइन फटी है या कुछ भी। अभी CCPO लाहौर मीडिया से मुखातिब हैं, वो सुन लेते हैं। कंक्लूसिव नहीं, कुछ नहीं कह सकते कि ये गैस ब्लास्ट है या कोई दूसरा ब्लास्ट है। रक्षा भी यहाँ पे एक वो डैमेज खड़ा हुआ है और इस तरह से इसमें तकरीबन 17 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। उसमें से 4-5 की जो है वो हालत काफ़ी सीरियस थी, उनमें से 2 की अभी बता रहे हैं कि डेथ हो गई है। उसमें हमारा एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, उसको भी काफ़ी सीरियस ज़ख्म वगैरह लगे हुए हैं। इस बारे में कि ये क्या किस तरह का ब्लास्ट है क्या था, इसके बारे में हतमी राय जब तक हमें एक्सपर्ट ओपिनियन बम ब्लास्ट वाले नहीं, अपना बम डिस्पोजल वाले नहीं बताते, हम इसके ऊपर कोई हतमी ओपिनियन नहीं दे सकते। लेकिन ब्लास्ट है, आपने देख लिया, डैमेज भी हुआ है, लोग ज़ख्मी भी हुए हैं एंड दैट्स अबाउट इट। ऐसे टारगेट कौन हो सकता है यहाँ? कुड बी ये जब तक जमात के नहीं, जब तक इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे उस वक्त तक वो हतमी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि कौन इसका टारगेट था। हो सकता है कि टारगेट था ही नहीं है। जब अगर ब्लास्ट गैस से हुआ तो फिर इसमें क्या टारगेट CCPO की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि धमाके से 2 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हुए हैं और उन्होंने कहा कि धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर की गुफ्तगू आप मुलाहजा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 5 ऐसे जख्मी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है और कुछ जख्मी हैं जिनकी इस वक्त सर्जरी भी की जा रही है। अभी बात करते हैं हमारे नुमाइंदे यार मोहम्मद से। यार मोहम्मद बताइएगा, यकीनन जाए वक़ुआ पर इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। अभी ये बताया जा रहा है कि एक शख्स जाँ बहक हो गया है, जबकि 15 अफराद ऐसे जो कि ज़ख्मी हैं। उनकी सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे, लेकिन अभी ये बताइएगा कि जाए वक़ुआ पर क्या सरगर्मियाँ देख रहे हैं और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या मालूम हो सका। देखिए, जाए वक़ुआ की ये सूरत हाल है कि यहाँ पे जो रहायशी इलाका है जिसके घर के बाहर ये धमाका हुआ था, अब जो टीमें हैं CTD की और पुलिस की और दीगर जो अदारे हैं रेस्क्यू की, वो यहाँ पे जो मौजूद रहायशी अफराद हैं उनके बयानात रिकॉर्ड कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से धमाके की आवाज़ सुनी, क्या उन्होंने देखा, ताकि तफ्तीश का अमल जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। इस वक्त जो तमाम तर इलाका है जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ था वो मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ है। ना ही जो गैर मुतलका अफराद हैं उनको इधर आने की इजाज़त दी जा रही है और मीडिया को भी एक हद तक रिसाई दी गई है कि उससे आगे नहीं आना, क्योंकि यह मामला ऐसा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होगी तब तक किसी शख्स को आगे आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब तक जो ताज़ा मालूमात हैं उनके मुताबिक 15 अफराद इसमें ज़ख्मी हैं, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और पुलिस हुकाम जिनमें CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशंस लाहौर, उनका ये कहना है कि जब तक हतमी तौर पर यह उनको मालूम नहीं होगा कि धमाके की नौयत क्या थी, तब तक आगे मीडिया पर वो कुछ भी नहीं बता सकते। इब्तदाई तौर पे जो रेस्क्यू जराए से जब इंफॉर्मेशन आई थी कि जोहर टाउन में धमाका हुआ है, तो उस वक्त बताया गया था कि ये गैस पाइपलाइन फटी है। अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो सकी है कि किस नौयत का धमाका है। BDS का अमला भी यहाँ पर मौजूद है, तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस का भी मौके अब तक वाज़ेह नहीं है। उन्होंने कहा कि तहकीकात के बाद ही वाज़ेह होगा। 2 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं, 17 जख्मी हैं। मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।